हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं चैप्टर 12 9th क्लास मैथमेटिक्स हेरॉन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हीरो फॉर्मूला भी कहा जाता है एंड मेरे ख्याल से हीरो फॉर्मूला बोलना ज़्यादा ईजियर होगा। आई एम मोर कंफर्टेबल विद दैट, सो आई विल बी यूजिंग हीरो फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं हीरो फॉर्मूला ही बोलूँगी। आप पढ़ोगे बुक्स में भी कई जगह स्पेलिंग हीरो फॉर्मूला ही दी होती है। ठीक है, और पर याद रखना है आपने, हीरो फॉर्मूला और हेरॉन्स फॉर्मूला एक ही बात है। अब बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला है किसके लिए है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइएंगल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइन की। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में आपने लाइन की डेफिनेशन देखी थी कि इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड इनफाइनाइटली थिन। ठीक है, तो उसकी कोई विड्थ होती नहीं है, बहुत ही बारीक होती है लाइन। वो बात और है कि जब हम ड्रॉ करते हैं कई बार स्केच पेन के साथ, तो टिप थिक होने की वजह से उसकी विड्थ आ जाती है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम लाइन बनाते हैं और कोई आपको लाइन का एरिया नहीं होता, तो किसी भी वन डायमेंशनल फिगर का, जिस तरह की ये लाइन है या रे है, इसका एरिया नहीं होता। ठीक है, इनफैक्ट इनकी तो लेंथ भी इनफाइनाइट है, लाइन की भी रे की भी। अगर हम लाइन सेगमेंट लेते हैं जो कि एक लाइन का पार्ट है, उसका भी एरिया नहीं फाइंड किया जा सकता क्योंकि उसका एरिया नहीं होता, बट येस उसकी लेंथ फिक्स्ड है, वो फाइंड कर सकते हो आप। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्लोज्ड फिगर का होना जरूरी है। ठीक है, टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर फिलहाल हम कंसीडर करेंगे। टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर, उसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम टू डायमेंशनल, वैसे तो एंगल भी एक टू डायमेंशनल फिगर है लेकिन वो क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो उसका एरिया भी हम नहीं फाइंड करेंगे बिकॉज उसके दोनों एंड्स, जो दो रेस से एंगल बनता है, तो रेस की लेंथ फिक्स नहीं है एंड यू नो दैट जब दो रेस की लेंथ फिक्स नहीं है तो उनके बीच वाला कोई एनक्लोज्ड एरिया ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्लोज्ड फिगर की बात करते हैं तो सबसे जो सिंपलेस्ट क्लोज फिगर है जो आपने स्टडी किए हुए हैं, सिंपल क्लोज फिगर्स, वो कौन से हैं? सर्कल है, ट्राइंगल है, डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, काइट हो गया। ठीक है, तो इनका एरियाज फाइंड आपने लोअर क्लासेस में कुछ फॉर्मूला यूज करके, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं अलग अलग शेप्स का एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल की ही बात करेंगे। तो आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अगर उसका बेस और हाइट आपको पता है तो आप इजीली ये फॉर्मूला यूज करके आप लोगों ने लोअर क्लासेस में एरिया फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि ट्राइंगल 3 साइडेड क्लोज फिगर होता है, 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ शो किया हुआ है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं ट्राइंगल के। ट्राइंगल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, ये है दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके दो साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। 3 sides equal equilateral, 2 sides equal isosceles and no sides are equal, जिसके तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है, उसको हम स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अगर इन तीनों में 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ट्राइंगल्स का बेस और हाइट बताया गया है, तब तो आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके। मान लीजिए कि बेस हाइट आपको नहीं बताई हुई है, आपको साइड्स दिए हुए हैं पर हाइट नहीं बताई हुई। अब देखिए, इस ट्राइंगल में, इक्विलैटरल ट्राइंगल में साइड्स दिए हुए हैं, बेस आपको पता है। बेस ट्राइंगल का क्या होता है? किसी भी एक साइड को आप बेस मान सकते हो और ऑपोजिट वर्टेक्स से उस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो वो बन जाता है उस ट्राइंगल की हाइट। तो इस ट्राइंगल में तो बहुत ईजी है हाइट फाइंड करना। बेस तो देखो दिया ही हुआ है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल अगर ए दिया है, ठीक है, तो बेस हम BC ले लेंगे A। हाइट सीधा नहीं दी है बट इनडायरेक्टली यू कैन फाइंड इट आउट। किस तरह फाइंड करोगे आप हाइट? कैसे फाइंड करोगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, अगर हम ट्राइंगल ABD लें तो BD बन जाता है बेस
राइट एंगल ट्राइंगल का AD बन जाती है हाइट, एंड वी नो पाइथागोरस थ्योरम में दिस AB square is BD square plus AD square. Therefore AD is under root AB square plus BD square. AB क्या है? साइड A जो कि गिवन होगा A square प्लस BD क्या है? एक्चुअली इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर it divides the triangle into two equal parts. It means BD is equal to DC. तो BD हो गया A/2. तो जब आपको A पता है तो आप A/2 इजीली फाइंड करके आप निकाल सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके, कि AD is equal to A√5/4. इट मीन्स अगर आपको साइड दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है, तो आप बेस A ले सकते हो, हाइट A√5/4 फाइंड करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज करके इजीली, ठीक है। बट थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब नहीं गिवन है तो। अब चलिए कंसीडर करते हैं ये ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें मान लीजिए कि तीनों साइड्स दिए हैं पर हाइट नहीं दी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं जो A लेंथ है उनकी। मान लीजिए ये साइड B है तो हम इसे बेस ले लेते हैं B, लेकिन अब हाइट कैसे निकालोगे आप? हाइट दी नहीं हुई, तो हम A ऑपोजिट वर्टेक्स से फिर यहाँ पर इस बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो AD इस ट्राइंगल की हाइट बन जाता है, ठीक है। तो सेम वे जैसे हमने ऊपर यूज किया था, बट यहाँ पर थोड़ा सिंपल था, यहाँ पर भी आप हाइट फाइंड कर सकते हो इन द सेम मेथड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर क्या होगा? AB स्क्वायर इज अगेन इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, बट AB आपका A है और BD क्या है? B/2। तो यहाँ पर भी आप मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। आप AD फाइंड करके इस तरह एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हो यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगा थोड़ा। अब मान लीजिए कि ट्राइंगल स्केलिन है जिसके कोई भी साइड, दो साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, सारे साइड्स की लेंथ अलग अलग है जिस तरह मैंने शो किया है यहाँ पर। तो इस केस में अगर आपको हाइट बेस नहीं बताया हुआ, बेस तो वैसे आपको पता ही है कि किसी भी साइड को हम बेस ले सकते हैं, तो मान लो यहाँ पर आपके साइड्स दिए हुए हैं, हाइट नहीं दी, तो आप क्या करोगे? BC साइड को हम बेस ले सकते हैं, ठीक है। अब A से हाइट बना, BC इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है। अगर हम BC को बेस ले रहे हैं तो हाइट आप कैसे लोगे? ऑपोजिट वर्टेक्स यानी कि A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, पर आपको पता है कि BC के इस पार्ट साइड पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होगा। यस, इस BC साइड को आप एक्सटेंड कर दो लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो अगर आप डॉटेड लाइन से यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हो, फिर यहाँ से आप AD ड्रॉप कर सकते हो परपेंडिकुलर, जो BC को परपेंडिकुलर होगा, और वो इस ट्राइंगल की हाइट होगी, ठीक है। मान लो आपने AD ड्रॉप कर भी दिया इस एक्सटेंडेड BC पर, लेकिन उसको आप फाइंड नहीं कर सकते इजीली, ठीक है, बिकॉज वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज भी करोगे तो आपका ये DB आएगा जो कि नॉट नोन है। So it is not possible to find the area of triangle by using half into base into height in all the cases when height is not given, ठीक है। तो ये तभी कन्वीनियंट होता है जब बेस हाइट डायरेक्टली दिया हो, या एटलीस्ट हम थोड़ी कैलकुलेशन यूज करके पाइथागोरस थ्योरम जिस तरह हमने यहाँ यूज की है उस तरह यूज करके हाइट निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा नहीं यूज किया जा सकता, तो इसलिए हम देखेंगे जिस तरह इस चैप्टर का नेम है हेरोन्स फॉर्मूला या हीरो फॉर्मूला। हीरो फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो हमें किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने में मदद करेगा अगर उनके साइड्स की लेंथ पता हो तो चलिए देखते हैं क्या है हीरो फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं क्या है हीरोज फॉर्मूला। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला को प्रूव नहीं करना है, डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है। डायरेक्टली ये फॉर्मूला हमने याद रख के यूज करना है इसको, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट। चलिए कंसीडर करते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ABC जिसके 3 साइड्स हैं जिनकी लेंथ है ABC। सपोज आपको लेंथ्स दी हो इन 3 साइड्स की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ABC क्या है वो आपको पता चल गया, मैंने बता दिया है। S क्या होता है? स्मॉल s, सारे लेटर स्मॉल ही यूज करने हैं।
एस क्या है? एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि एस को किस तरह कैलकुलेट करना है। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर तो इसका हाफ लेना है आपने, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू s। ठीक है, और 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स ट्वाइस s इज द पेरीमीटर ऑफ योर ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर 3 साइड्स दिए हों ए बी सी, तो हम हाइट नहीं दी तो भी हम ये फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, चाहे उस इक्विलेटरल हो, आइसोस्सेलेस हो या स्केलिन हो। तो अब ये यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे एंड देन एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस आल्सो। सो लेट अस डू द एग्जांपल्स टुडे फर्स्ट। हाँ जी, एग्जांपल 1 मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पर, सुनिए ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter। फिगर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 फिगर ये वाला दिया हुआ है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने दो ए सी साइड 11 सेंटीमीटर एंड बी सी 8 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में ही फिगर डायग्राम दिया हुआ है। अब हम लिख सकते हैं गिवन में, यहाँ पर कोई भी लेटर यूज कर सकते हो आप किसी भी साइड के लिए। तो चलिए a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको याद होगा हीरोज फॉर्मूला में 3 साइड्स a b c लेटर से डिनोट किए गए हैं उनकी लेंथ। तो a और b दो साइड की लेंथ हमें दी गई है। पेरीमीटर दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है एरिया। पेरीमीटर मतलब 2 इंटू एस, क्योंकि एस आपको पता है हीरोज फॉर्मूला में एस सेमी पेरीमीटर है, तो 2 इंटू एस इज पेरीमीटर, जो कि दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस आप फाइंड कर सकते हो 32 डिवाइडेड बाई 2, एस इज 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर के फॉर्मूला से आपने सेमी पेरीमीटर निकाल दिया है। नेक्स्ट 2s, we know that 2s is equal to a plus b plus c, क्योंकि पेरीमीटर क्या है? a plus b plus c। so 2s is a plus b plus c। इसमें a और b की वैल्यू आपको पता है, और 2s अभी आप ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, पेरीमीटर 32 है। ठीक है, तो आप यहाँ से c की वैल्यू थर्ड साइड जिसकी लेंथ नहीं बताई गई उसकी लेंथ आप निकाल सकते हो। यहाँ देख सकते हो आप, c की लेंथ निकली है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप हीरोज फॉर्मूला एक बार लिख दो और उसके बाद वैल्यूज पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप एस ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला में। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। इस फॉर्मूला को लिखने से पहले अलग से आप s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल दीजिए और डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हो आप। अब जब आप ब्रैकेट्स वाले माइनस करोगे, सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, तो ये आ जाता है अंडर रूट 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। स्क्वायर रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन से बन रहे हैं। 3, 5 वी नो दे आर प्राइम नंबर। ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होगा। 8 को आप स्प्लिट कर दीजिए, राइट ए एज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 2, क्योंकि अगर आप 8 को 4 इंटू 2 लिखते हो तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह 8 को हमने स्प्लिट कर दिया है, 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल दिया है 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल दिया है 2, और ब्रैकेट में बच गया अंडर रूट 5 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 30। सो आंसर आपका आ गया है 4 इंटू 2 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फॉर्मूला भी ज़रूर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, और तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कुछ आपको डिफिकल्ट लगा होगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप यू हैव enjoyed this lecture. Thank you, students.